तिब्बत का रहस्य, जिसे जानकर आपकी आंखें खुली खुली रह जाएगी। क्या आप जानते हैं कि आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया है? तिब्बत के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज क्यों नहीं गुजरता है? और हिमालय की घाटियों में स्थित ऐसा कौन सा जगह है जहां जाने से कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है? आइए जानते हैं तिब्बत के इन रहस्यों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। हाय गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हिंदी सुपरपीडिया। तिब्बत भारत और चाइना के मध्य में स्थित एक पहाड़ी जोन है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत क्षेत्र है। यह वही पहाड़ी क्षेत्र है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट और सबसे रहस्यमय पर्वत माउंट कैलाश है, जिसे भारत में हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। तिब्बत की पहाड़ियों की ऊंचाई 16,000 फीट और यहाँ का क्षेत्रफल 47 वर्ग मील है। तिब्बत का पठार पूर्व में सिकांग, पश्चिम में कश्मीर, दक्षिण में हिमालय पर्वत और उत्तर में कुनलुन पर्वत से घिरा हुआ है। समुद्र से काफी ऊंचाई पर होने और विशालकाय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा होने के कारण तिब्बत को दुनिया का छत भी कहा जाता है। तिब्बत की धरती उन विशेष जगहों में से एक है जहां कई रहस्य पर्दों के पीछे छिपा हुआ है। यहाँ विमान सेवा न के बराबर है। इसी क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, यह दुनिया के सभी विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के समझ से परे है। 6,600 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत पर कई ऐसे रहस्य हैं जिनके विषय में श्रद्धालुओं का जानना अति आवश्यक है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और यह सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलुज की सहायक नदियों के पास है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत हिमालय का केंद्र है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पूरी धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत को एक दो धर्मों में नहीं बल्कि 4 धर्मों के ग्रंथों में जिक्र किया गया है। कैलाश पर्वत को मानने वाला धर्म हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख है। कैलाश पर्वत एक तरह से एक विशालकाय पिरामिड है। चारों तरफ से एक दीवार की तरह इसकी संरचना की गई है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियां निकलती है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्नाली। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिस पर लगभग 4,000 से अधिक व्यक्ति चढ़ाई कर चुका है, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 9,000 फीट कम है। फिर भी यहाँ इसके ऊपर कोई भी नहीं पहुंच पाया है सिवाय एक इंसान के। और आज के समय तो चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर लोगों को चढ़ने पर पाबंद भी लगा दिया है। माउंट कैलाश पर न जाने कितने व्यक्ति चढ़ाई करने का प्रयत्न कर चुके हैं, मगर सब के सब नाकामयाब रहे हैं। पर्वतारोहियों का कहना है कि माउंट कैलाश पर समय की गति अधिक होती है। जहां नीचे में समय 12 घंटा होता है, वहीं कैलाश पर्वत पर 12 घंटा 2 हफ्ते के बराबर होता है। पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। चढ़ाई करते वक्त अचानक मौसम में परिवर्तन होने लगता है और आंधी तूफान आ जाती है, जिसके कारण उसके आगे कोई भी नहीं चढ़ पाता है, जबकि पर्वत के नीचे मौसम समान ही रहता है। हिमालय वासियों का कहना है कि इस पर अति मानव रहता है। कोई इसे जंगली जानवर कहता है तो कोई ही मानव। यह धारणा प्रचलित है कि ये लोगों को मारकर खा जाते हैं, लेकिन 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध मिलारेपा नामक व्यक्ति इस पर चढ़ाई की थी और यह भी एक रहस्य ही बनकर रह गया, क्योंकि उन्होंने माउंट कैलाश के बारे में पूरा जानकारी दुनिया को नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का विश्राम स्थान है और हमें उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। कईयों तो ऐसा भी कहते हैं कि माउंट कैलाश पर सिर्फ वही पहुंच सकते हैं जिसे खुद भगवान शिव आवाहन करेंगे, और शायद इसीलिए मिलारेपा इसके शीर्ष तक पहुंच पाया। विश्व में जहां 3 आयाम होते हैं, वहीं कैलाश पर 4थे आयाम का रास्ता है। ऐसा हिंदू बौद्ध के ग्रंथों में लिखा है। कहा जाता है कि माउंट कैलाश के पास एक संग्रीला नामक नगर है, जहां मौत या बीमारी जैसे किसी तरह के डर नहीं रह जाते हैं। लेकिन यह जगह दुनिया की निगाहों से ओझल है। इस जगह का अनेक नाम है: संग्रीला, संभाला, सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज। ये चारों इसी जगह का नाम है।
नेशनल जियोग्राफिक चैनल की एक टीम ने भी संग्रीला घाटी की तलाश की कोशिश की, मगर उनकी टीम मात्र संग्रीला घाटी के बाहरी हिस्से तक ही पहुंच पाए। चाइनीज आर्मी अभी भी इस जगह की तलाश करते रहते हैं, मगर यह नगर अब तक सबकी आंखों से ओझल है। संग्रीला यानी सिद्धाश्रम दुनिया की एक ऐसी जगह है जो दुनिया में रहते हुए भी इससे परे है। वहाँ का अनुभव रखने वाले लोगों ने इसे भूशून्य और वायु शून्य करार दिया है। यहाँ पर समय अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है, यानी अगर कोई इस दुनिया में जाता है तो उस पर समय का प्रभाव न होने के कारण उसकी उम्र बढ़ने की गति रुक जाती है। वह अधिक समय तक जवान रहता है, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। केवल यही नहीं बल्कि इस घाटी में प्रवेश करने पर प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना कई गुना बढ़ जाता है। संग्रीला पृथ्वी के तीनों आयामों से परे चौथे आयामों में स्थित है। आमतौर पर हमारी दुनिया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन्हीं तीनों आयामों की वजह से आसानी से दिखाई देती है, लेकिन इससे परे भी कई आयाम हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी आयामों की संख्या 11 बताई है। इनमें से संग्रीला घाटी चौथे आयामों में स्थित है। 3 आयाम हमें दिखाई देते हैं, परंतु हमें चौथे आयाम की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। केवल ध्यान की उच्चतर अवस्था तक पहुंचे सिद्ध योगी ही दूसरे आयाम की वस्तुओं को देख सकते हैं। इसीलिए संग्रीला हमारी निगाहों से परे है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि इसका जिक्र भारतीय और तिब्बती प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है और पश्चिमी दुनिया के लोगों के लिए द लॉस्ट हॉरिजन नामक बुक में इसका वर्णन किया गया है। चलिए अब हम जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से विमान क्यों नहीं उड़ता है। तिब्बती पठार दुनिया में सबसे ऊंचा है और यह महान हिमालय का घर है। 8,850 मीटर ऊंचा एवरेस्ट, 8,586 मीटर ऊंचा कंचनजंगा, 6,638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत और अन्य पर्वत तिब्बती भूमि में ऊंचे ऊंचे पर्वत है। इन पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 8,000 मीटर है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। दरअसल तिब्बत में माउंटेन्स इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि यहाँ से विमानों का आवागमन असंभव है। अधिकांश विमानों की उड़ान भरने की क्षमता 20,000 फीट से अधिक होता है। टिम हिबेट्स, जो कि एक विमान विशेषज्ञ है, उनका कहना है कि यह दुनिया का सबसे कम दाब वाला क्षेत्र है, जिस वजह से यात्रियों के लिए सिर्फ 20 मिनट तक ही ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकती है। यहाँ मेन समस्या यह है कि अगर विमान के इंजन में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो इसके लिए यहाँ विमानों को उतरने के लिए कोई खास जगह नहीं है। और यही नहीं बल्कि पहाड़ों के ऊंचे होने के कारण विमान नीचे से भी नहीं उड़ सकता है, क्योंकि तिब्बत में 28,000 से 30,000 फीट ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं। जैसे कि तिब्बत एक कम दाब वाला क्षेत्र है, इसका मतलब यहाँ हवा की कमी है। कम दाब होने के कारण यात्रियों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और एयरलाइंस को यात्रियों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए विमान को 10,000 फीट की ऊंचाई पर लाना पड़ता है और तिब्बत के क्षेत्र में यह संभव नहीं है। बस यही कारण है कि तिब्बत की पठार के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजरता है। पहले भी वर्ल्ड वॉर के दौरान इससे होकर कई प्लेन्स गुजरे हैं, पर वह दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। यहाँ तक कि बहुत से अन्य विमान यहाँ क्रैश भी कर चुके हैं, जिस कारण से एयरलाइंस कंपनियां यहाँ से प्लेन को उड़ान भरने की इजाज़त नहीं देती है। सो गाइस, यही था कुछ तिब्बत का रहस्य और फैक्ट्स, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल्स में बता दिया है। यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देखते रहें।